मोहम्मदाबाद इलाके के बढ़ईपुर गांव में दो किशोरों की हत्या के मामले में नामजद आरोपित रविंदर बिंद को पुलिस ने बलिया सीमा से रविवार की शाम किया गिरफ्तार। खबर मोहम्मदाबाद से है। मोहम्मदाबाद इलाके के बढ़ईपुर गांव में दो किशोरों की हत्या के मामले में नामजद आरोपित रविंदर बिंद को पुलिस ने बलिया सीमा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आला कत्ल चाकू भी बरामद की। बढ़ईपुर के ग्राम प्रधान रामलाल बिंद के पुत्र विकास उर्फ इंद्रजीत व उनके रिश्तेदार नौनहरा थाना क्षेत्र के बौरी गांव के सुनील बिंद की हत्या गांव के ही नामजद आरोपित रविंदर बिंद ने 28 जून की देर रात पेट में चाकू घोंपकर उस समय कर दी जब दोनों किशोर शौच के लिए गांव के बाहर सिवान में गए थे। पुलिस ने इस मामले में एक नामजद व दो अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला पंजीकृत कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि आरोपित रविंद्र बिंद घटना के बाद भागकर सूरत चला गया था। उसके परिवार के सदस्यों ने उससे संपर्क कर पुलिस की कार्रवाई के बारे में बताया तो वह सूरत से ट्रेन से बक्सर पहुंचा। वहां से वह गाजीपुर के किसी न्यायालय में जाकर आत्मसमर्पण करने की फिराक में था। इसी दौरान बलिया सीमा से वाहन जांच के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस समय उसकी निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद हुआ। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस टीम में प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदाबाद घनानंद त्रिपाठी व स्वाट टीम काफी लगी हुई थी जिससे यह सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने और क्या कहा, सुनिए। क्या मामला है? 28/29 तारीख की रात में बढ़ईपुर थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें दो नवयुवकों की चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। अभियोग मृतक के पिता के द्वारा पंजीकृत कराया गया था तथा उसने गांव के ही एक आदमी को नामित करते हुए कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा लिखाया था। पुलिस के लिए ये शुरू से ही एक मिस्ट्री बनी हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मृतक के फादर हैं वो बता नहीं पा रहे थे। वो वर्तमान में उस गांव के प्रधान भी हैं। जब पुलिस द्वारा इसमें गहनता से जांच की गई तो करीब इसके जो आरोपी बनाया गया था उसके परिजनों से बातचीत की गई, उसके रिश्तेदारों से बातचीत की गई, लेकिन जो नामित अपराधी था उसके द्वारा लगभग 48 घंटे तक किसी से कोई संपर्क नहीं किया गया। क्योंकि पुलिस इसमें लगी हुई थी तो उसकी एक ये जानकारी मिली कि उसके द्वारा अपने खाते से पैसा निकाला गया है। पुलिस के द्वारा जब उस सूचना को डेवलप किया गया तो जानकारी हुई कि सूरत में पैसा निकाला गया है। वहाँ पर इसकी रिश्तेदारियों की जानकारी की गई और एक टीम वहाँ भेजी गई। इसी दौरान किसी तरह से इसके जो परिजन थे कहीं से जानकारी हुई कि ये जानकारी उस तक पहुँच गई तो ये अपराधी वापस आ रहा था और ये इसकी जब सर्विलेंस पे ले रखा था जानकारी हुई तो ये बक्सर तक पहुंचा। जब हमारी टीम इसको अरेस्ट करने का अपना जा रही थी तो उसी समय ये जो बलिया वाली रोड है हमारे गाजीपुर जनपद में, वहाँ पे इसे घेर के पकड़ा गया। पूरी घटना का इससे जानकारी की गई तो ये इस घटना में अकेला ही संलिप्त था। करीब 22-23 तारीख में कुछ बात जो मृतक पक्ष है उसमें और इसमें हुई थी जिसको लेके कसीदगी चली आ रही थी, जिसके द्वारा इसके द्वारा इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया। इसकी निशानदेही पे आला कत्ल भी बरामद हुआ है। आज इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टया सर हत्या के पीछे क्या कारण लगता है और कैसे इसको घटना को अंजाम दिया था सर? जो बातचीत से इन लोगों की निकल के आ रहा है वो एक तरह से गुंडागर्दी या डोमिनेंस, ये इसके पीछे का मूल कारण है। क्योंकि 22 तारीख में मृतक और जो आरोपी है इन दोनों पक्षों के बीच में थाना नंदगंज क्षेत्र में मारपीट हुई थी,
यद्यपि इसकी सूचना ना तो नंदगंज पुलिस को दी गई थी, ना ही मोहम्मदाबाद पुलिस को दी गई थी, लेकिन एक कसीदगी चली आ रही थी। और इसके बाद भी एक दो बार ये लोग आमने सामने आए, तब भी इन लोगों के बीच में वार्तालाप हुआ और गर्मा गर्मी हुई, लेकिन कोई सा भी पक्ष खुद ही देख लेने के चक्कर में किसी भी स्तर पे पुलिस से संपर्क नहीं किया गया। शायद अगर समय रहते इनकी कसीदगी की जानकारी पुलिस को दे दी जाती तो निश्चित रूप से इस घटना को शायद रोका जा सकता था। सर मौसेरे भाई थे इन दोनों को, फिर अकेले उसने कैसे हत्या कर दी? ये उस दिन का घटनाक्रम ये है कि उस दिन प्रधान के यहाँ एक पारिवारिक कार्यक्रम भी था। रात में करीब 10 साढ़े 10 बजे जो मृतक है वो और उसके 2 साथी और 2 रिश्तेदार, ये लोग घेर में लेटे हुए थे। उनमें से 2 लोग शौच के लिए गए। उस समय जो आरोपी है वो फ़ोन पे वार्तालाप कर रहा था और गांव से लगभग 50 मीटर दूर। उसके बाद वो लोग आके लेट गए। उसके बाद जो बाकी 3 लोग हैं वो भी अपनी सोच प्रक्रिया के लिए गए, क्योंकि ये लोग पहले से जानते थे। तो वहाँ जाके इन लोगों में उन्हीं पुरानी बातों को लेके कुछ गर्मा गर्मी हुई और उसी में मारपीट से शुरू होकर ये घटना इस अंजाम तक पहुंची, जिसने अपने जो उसके पास उस समय एक चाकू था उससे 2 लोगों पर प्रहार किया। यद्यपि उसने तीसरे का भी पीछा किया, लेकिन तीसरा भाग गया था, जिसके द्वारा फिर गांव में सूचना दी गई थी।